So in last video what we did approximation of any number है ना with the help of differentiation. Now we see finding maximum and minimum value, that is maxima and minima. maximum value को शॉर्ट में maxima और minimum value को शॉर्ट में minima बोल देते हैं. तो किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना. तो देखो अगर हमारे सामने कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, तब तो हम ग्राफ को देख के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, है ना. कोई चीज़ जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है ये, और इसका ग्राफ ये गया है ऐसा. लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना आसान नहीं होता, है ना. लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर, सपोज यहाँ a कोई पॉइंट है, x इज इक्वल टू a, ठीक. तो इस पर हमने देखा फंक्शन की वैल्यू ये है एफ ए मतलब वैल्यू ऑफ y को बोलते हो आप, है ना, एट x इज इक्वल टू a. फिर तो ग्राफ है तो हमने ये देखा कि एफ ए की लेंथ ये यहाँ तक गई है. अगर हम इस पॉइंट ए के लेफ़्ट साइड मतलब इससे कम वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू देखें, मान लो ये एक और पॉइंट है x1 और इसी ए के राइट हैंड पर एक और वैल्यू देखें, सपोज ये पॉइंट x2 है, fx2. हाँ, तो इसको देख के फिर आप बड़े आराम से बता सकते हो कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है. हाँ, आपको सामने मैं ये रखूं और बोलूं सबसे बड़ी उंगली कौन सी है, कौन सी बोल रहे हो, मिडिल वाली. कैसे बोल दिए भाई, आपने ये देखा कि यार इसके इस तरफ वाली दोनों छोटी है, मतलब ये सबसे बड़ी है. फिर ये देखे होगे ना सबसे बड़ा बताने के लिए. तो सेम चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि ये और इसके लेफ़्ट और राइट वाली दोनों इससे छोटी है हाइट में, का मतलब है x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है, राइट. तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमको दिख रहा है तब तो हम ये चीज़ ग्राफ में देख के आराम से बता सकते हैं. लेकिन ये मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास, उसका ग्राफ नहीं है, तो फिर हम इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे बताएं कि ये वैल्यू ही मैक्सिमम होगी विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक. तो देखना इसी में तो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यू फंक्शन, ये कोई रियल वैल्यू फंक्शन है सपोज, है ना. तो अगर आपने इसमें देखा कि एफ ए जो है ये ग्रेटर है किससे, एफ एक्स वन से, एफ ए की वैल्यू एफ एक्स वन से ग्रेटर है, तो आप बोल दोगे क्या कि x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा है, मैक्सिमम है. यही होगा, ठीक है. तो ये तो ग्राफ की बात हो गई. अब देखना इसमें अगर मैं थोड़ा सा अपन डिफरेंशिएशन को अप्लाई करके देखें, ये x एक्सिस है, तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है a पर, तो इस वैल्यू के लेफ्ट साइड कोई पॉइंट है, मान लीजिए इस पर किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें. डिफरेंशिएशन किसी कर्व पर का डिफरेंशिएशन क्या शो करता है भाई, उस पॉइंट पर स्लोप को शो करता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 पॉइंट पर मैंने डिफरेंशिएशन चेक किया एफ डैश एक्स, और ये एक्यूट एंगल अगर बना रहा है, एक्यूट एंगल का मतलब होगा क्या, एफ डैश एक्स कैसा, यस पॉजिटिव. एक्यूट एंगल में स्लोप पॉजिटिव होती है और ऑब्ट्यूस एंगल में स्लोप नेगेटिव होती है, ये भी बताया होगा आपको. तो इस पॉइंट पर मैंने स्लोप ड्रॉ की
और वो मेरे को पॉजिटिव मिल रही है, का मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिल रहा है इस पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट साइड। हल्का सा का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए हमको x बराबर 5 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये पता करना है। तो इसके लेफ्ट साइड में जरा सा लेफ्ट साइड में 4.9 4.8 होंगे, कम लेफ्ट यानी कम, और इसके जरा सा आगे 5.1 5.2 होंगे पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा दूर चेक नहीं करना है, जस्ट नियर टू 5 चेक करना है अपन को। तो हमने देखा इस पॉइंट पर अगर इसका डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव है, और इस तरफ मैंने स्लोप ड्रॉ की है, तो इस तरफ की स्लोप मेरे को नेगेटिव मिल रही है। ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ना यहां से स्लोप होगी तो, हाँ, का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉइंट रखने पर, उस पॉइंट के नियर लेफ्ट और नियर राइट पॉइंट रखने से पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो 100% श्योर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू a पर फंक्शन मैक्सिमम है। तभी तो इसकी इस तरफ की और इस तरफ के ग्राफ ऐसे आए। अगर जब तक ये ग्राफ यहाँ भी कम और वहाँ भी कम नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन एक्यूट और डिफरेंशिएशन ऑब्ट्यूस बनाएगा कैसे, है ना। दूसरा एक ग्राफ देखते हैं, ये देखिए, मान लीजिए फंक्शन ऐसा होता और आप यहाँ चेक कर रहे हो x इज इक्वल टू a पर, तो अब इस तरफ का एक पॉइंट और एक इस तरफ का पॉइंट देखोगे जब आप, तो जरा इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना, ऐसी आएगी, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना, ये ऐसी जाएगी। तो इस लेफ्ट वाले पॉइंट की टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, देखो एक्स एक्सिस से, का मतलब ये कैसी होगी, नेगेटिव। और राइट साइड के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो एक्यूट एंगल क्रिएट कर रही है, ये का मतलब ये कैसी होगी, टेंजेंट पॉजिटिव। तो अगर आपके किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, फिर मिनिमम है फिर वो। हाँ, ग्राफ से मैंने डिफरेंशिएशन के ये कुछ रिजल्ट निकाले हैं भाई। हाँ, तो आप ये कहलाता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर चेक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से चेक करना। क्या, अगर लेफ्ट टू राइट, शॉर्ट में लेफ्ट टू राइट का मतलब समझ गए हैं आप लोग सभी, जिस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है उसके नियर थोड़ा सा कम यानी लेफ्ट, उसके नियर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब राइट, उस वैल्यू से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट है ना, अगर साइन आपका कैसा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, किसका, एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स यानी स्लोप। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट के लेफ्ट टू राइट चलने पर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो देन है ना, x इज इक्वल टू a पर एफ एक्स विल बी मैक्सिमम होगा। कैसे निकाल लिया देखा आपने। तो अब ये चीज़ में इस चीज़ के में अब हमको ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ फंक्शन से ही, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम विदाउट ग्राफ ही करते हैं। तो विदाउट ग्राफ, आपके सामने ग्राफ नहीं होगा उस फंक्शन का, फिर भी हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम जाएगा कि मिनिमम। और अगर
लेफ्ट टू राइट में, किसके लेफ्ट और राइट में बात हो रही है? जिस पॉइंट पर आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट चलने से अगर आपका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है, किसका? एफ डैश एक्स का। द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस टू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा होगा? फिर मिनिमम होगा भाई। क्लियर? तो ये है फर्स्ट ऑर्डर चेक। फर्स्ट ऑर्डर चेक का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से हम कैसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब हायर ऑर्डर चेक भी होता है इसका, उसके लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि हायर ऑर्डर से कैसे चेक करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं क्या है इसका हायर ऑर्डर चेक कैसे करें, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से चेक कैसे करना है ना। तो इसकी प्रोसेस में स्टेप्स देखना। नंबर 1 तो गिवन फंक्शन हो गया आपका, लेट गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है आपका, जो भी फंक्शन है वो एफ एक्स कहलाएगा आपको। तो जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको एफ एक्स से डिनोट कर लीजिए, है ना। सेकंड में आप क्या करें इसका, एक बार डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। क्लियर? और यहीं पर एक और बार डिफरेंशिएशन करके इसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर ले, है ना। तो दो बार डिफरेंशिएशन करके आपको एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लेने हैं हमको फंक्शन के, जैसा आप, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे। तो बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेंगी इससे आपको। सपोज ये आपको पता है एक वैल्यू भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, बहुत सारी भी मिल सकती हैं, जितनी भी मिले, है ना, उनको उन सभी पर फिर हम काम करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो अब आप, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपने उठाया, जैसा मैं फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखूंगा वैसे ही आपको सेकंड थर्ड जितने मिले हैं सब में करना पड़ेगा। अपन प्रोसेस में एक पॉइंट का लिख रहे हैं। तो x1 पर अपन चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो जो पहली वैल्यू मिली हमको x की उसको देख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ये x1 की वैल्यू f डबल डैश में रख के देखिए, फाइंड एफ डबल डैश x1, ये फाइंड करेंगे हम, है ना। इसमें कंडीशन देखिए, नंबर 1, इफ एफ डबल डैश x1 आपको नेगेटिव मिलता है लेस देन 0, है ना, देन x1 पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x1। ध्यान से भाई, एफ डबल डैश पर चेक कर रहे हो तो ये नेगेटिव अगर मिलेगा तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। वहां ऐसा नहीं था, किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, हाँ, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग था, नेगेटिव में डिक्रीजिंग था। यहां उल्टा है, थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ एफ डबल डैश x1 आपको पॉजिटिव मिल रहा है ग्रेटर 0, देन एफ एक्स, हाँ, और अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में रख के पता करते हैं यहाँ। तो यहाँ पर छोटा है तो मैक्सिमम होगा, मैक्स वैल्यू किसके बराबर होगी, फंक्शन में x की जगह x1 रख दीजिए आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। मान लो x1 2 मिला था आपको फॉर एग्जाम्पल, और आप, है ना, इस पर फंक्शन कैसा आया है, मैक्सिमम मिला है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी f2, इसमें 2 रख दीजिए x की जगह, तो मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। एफ डबल डैश x1 ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव मिला है, अगर आपको ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव होता है ना, देन
एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। तो जो फंक्शन होगा वो एक्स वन पर कैसा होगा, मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर, राइट। एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ये भी फंक्शन से ही निकलेगी, एफ एक्स वन से ही, इसी में रखोगे, चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, वैल्यू यहाँ से ही मिलेगी आपको। ये सिर्फ बताएगा कि वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। क्लियर। अब तीसरी कंडीशन आपके साथ ये बन सकती है कि एफ डबल डैश एक्स वन हमको जीरो भी तो मिल सकता है ना। तो जैसे ही एफ डबल डैश एक्स वन हमको जीरो मिलेगा तो अब हमारी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और हायर ऑर्डर में पहुंचेंगे हम। देन फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो फिर आप। हायर ऑर्डर चेक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए भाई, दो तीन कंडीशन हो सकती है ना, कोई वैल्यू आप कहीं रख रहे हो तो या तो वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव या जीरो भी तो मिल सकता है। तो नेगेटिव मिला तब तो मैक्सिमम कन्फर्म, पॉजिटिव मिला तो मिनिमम कन्फर्म, जीरो मिल गया तो फिर हायर ऑर्डर में जाना पड़ेगा आपको। जो फंक्शन डबल डैश एक्स निकाल चुके थे आप, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करके एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करेंगे आप, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर। और फिर हम इसमें x1 की वैल्यू पुट करके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या, देन फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। अगर ये थर्ड कंडीशन में आ गया तो इसमें अब दो कंडीशन, इफ एफ ट्रिपल डैश में आपने x1 रखा और ये जीरो के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी नंबर मिले चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जीरो बस नहीं मिल रहा है। कौन सा, थर्ड ऑर्डर वाला। सेकेंड ऑर्डर जीरो मिल गया था लेकिन थर्ड ऑर्डर वाला जीरो नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर इस पॉइंट पर आप अनसर्टेनिटी रहेगी भाई, फंक्शन है ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इफ एफ ट्रिपल डैश एक्स वन डज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज नाइदर इन मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये आंसर लिख दोगे आप कि भाई नहीं होगा, ना मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। अब ऐसी कंडीशन आ गई और ये जीरो मिलता है अगर, तो फिर हम फिर से हायर ऑर्डर चौथी बार डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे फिर, और ऐसे ये बढ़ता जाएगा भाई। क्लियर। तो ये है तरीका। क्या इससे आगे आपको नहीं आएंगे कोई क्वेश्चन, लेकिन ये अगर आया तो फिर आगे और जाना पड़ेगा अपन को 4 टाइम्स, फिर है ना एफ डब 4x निकालेंगे, उस पर चेक करेंगे वो नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है। अगर नेगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमम होगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक। तो ये है हायर ऑर्डर चेक की प्रोसेस लिख दी है मैंने। अब ये क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा अभी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना, मान लीजिए आप कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में फाइंड कर रहे हो आप। तो इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो होती हैं उनको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो किसी इंटरवल में चेक करने का तरीका ये नहीं होगा अब, है ना। किसी इंटरवल में कौन सी वैल्यू कहलाएंगी ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो ये वर्ड वो क्वेश्चन में कोई लिखे या ना लिखे, किसी इंटरवल में अगर वो आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू ही कहलाएगी। इसको फाइंड करने का तरीका ये नहीं है, ये थोड़ा सा आसान। इसमें भी आपको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करो आप।
ठीक है, इसमें डबल डैश एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, पुट कीजिए एफ डैश एक्स को 0, है ना, और एक्स की डिफरेंट वैल्यू फाइंड कीजिए जो इंटरवल में बिलोंग करती हो। उन वैल्यूज को बस आप पिक करेंगे जो इस इंटरवल में आ रही हो। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल ए एंड बी, है ना। तो सपोज ये आपको कौन सी, हाँ अब देखो ये बिग ब्रैकेट इंटरवल है तो x की वैल्यू में a और b भी इंक्लूड होंगे, तो a और b तो इंक्लूड होंगे ही, इसके बीच की जो आपको पुट करने से जो वैल्यू मिली है, सपोज 2 वैल्यू आपको और मिली हैं x1 एंड x2, तो ये दोनों वैल्यू भी a और b के बीच में, मतलब 2 वैल्यू आपने f डैश x को 0 रख के फाइंड की, और ये 2 वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज जो होंगी इंटरवल की वो भी इंक्लूड होंगी x की वैल्यू में। बिग ब्रैकेट इंटरवल है ये, मतलब a और b इंक्लूड करना है। तो टोटल आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 4 वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑल 4 वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेना है। एफ ए निकाल लो, एफ एक्स 1 निकाल लीजिए, एफ एक्स 2 निकाल लीजिए और एफ बी निकाल लीजिए, है ना। इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। सिंपल, इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब अगर आपको कोई क्वेश्चन इंटरवल में गिवन है कि इस इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कीजिए, एब्सोल्यूट वर्ड ना भी लिखे, वो इंटरवल में बोला है का मतलब है वो एब्सोल्यूट निकालना है आपको। क्लियर। तो इसका सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 0 रखना है, x की वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है जो इस इंटरवल में शामिल हो रही हो, और इंक्लूडिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंटरवल ऑल्सो, a एंड b इंक्लूड करते हुए बीच की वैल्यू, और ये 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी, जितनी भी आए सब ले लो, सभी पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो रख के, है ना। जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। सबसे बड़ी जो आएगी, मान लो ये सबसे बड़ी आई कौन सी, ये वाली, तो यही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, और सभी में सबसे छोटा ये था तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है। नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, एक्सरसाइज 6.7 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखते हैं अपन, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये फंक्शन गिवन है, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करके मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ 5x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन करूँगा तो मल्टीप्लाई का लगाना पड़ जाएगा 2 फंक्शन के, तो इजी फंक्शन का था तो मैंने मल्टीप्लाई करके ही लिख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन dx, हाँ, और ये आपको पता है dy अपॉन dx मतलब f डैश x एक ही बात होती है। कितना आएगा ये, 5 माइनस 2x आएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, डबल डिफरेंशिएशन कर लेना चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा -2, 5 का 0, x का 1, -2 आएगा। तो ये देखो इसमें तो x है ही नहीं, यहीं दिख गया होगा आपको कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, दिख तो यहीं गया, प्रोसेस लेकिन पूरी करनी है आपको, ठीक है। हाँ, इसमें x होता तो फिर हम नहीं बोल पाते कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब तो x है ही नहीं, कुछ भी रखो आप -2 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं ऐसे। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, दोनों के लिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 रखोगे तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5/2 मिलेगी भाई, आएगा। ये वैल्यू मिली, एक ही मिली, इसी को मैंने वहाँ बोला था कि 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4
है ना, 4 भी कितनी भी हो सकती हैं, जितनी मिलेंगी उतने में हम चेक करेंगे, 2 मिलेंगी तो 2 बार चेक करेंगे, 1 मिलेगी तो 1 ही बार चेक करेंगे। तो इसी पर अब हमको चेक करना है, तो किस पर रख के देखना चाहिए, ये डबल डैश पर, है ना। तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज एफ डबल डैश एक्स मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो कुछ भी रखो, कैसा है ये, लेस 0, thus what, thus fx is yes maximum at x is equal to 5/2। x is equal to 5/2 पर फंक्शन मैक्सिमम है, ये पता कर लिया भाई आपने, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो तो फाइंड करना, नहीं तो रहने देना। कहाँ से बताया था, देन मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू, अभी प्रोसेस में बताया था मैक्स वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हाँ दिए गए फंक्शन में जो एक्स मिला है वो रख दीजिए आप। तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वाई, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 5/2, मतलब एफ 5/2 वाले का है ये, ठीक है। रखो भाई इसमें, तो 5/2 इन ब्रैकेट 5 माइनस 5/2, 5 माइनस 5/2, 5/2 अगेन 25/4, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। बोला है तो फाइंड कर दिया करो, नहीं बोला है तो निकालना ज़रूरी नहीं रहता ये, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल नंबर 3। फंक्शन गिवन है आपका sin x प्लस cos x, हमको प्रूव करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 है। तो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, √2 आएगी तो प्रूफ हो जाएगा कि √2 है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस फॉलो करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे सबसे पहले आप, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो एफ डबल डैश एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया है ना। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर बोथ द वैल्यूज, है ना। एफ डैश एक्स कितना, 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइड चेंज करोगे तो इसको अपॉन में ले आओ तो cot x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ये cot में 1 होता है cot π/4 की वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, और भी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, है ना, लेकिन मैंने ये देख लिया था कि डबल डैश x जो है ये होल नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम ही वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम पूछ ही नहीं है, मैक्सिमम बस पूछिए ना। अगर दोनों पूछता तो फिर हम इसी में और वैल्यूज़ भी लिख लेते, जैसे कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 180 प्लस से भी तोड़ सकते हैं हम इसको, और 360 प्लस से भी तोड़ सकते हैं, राइट। तो वो 2 वैल्यूज़ और निकाल लेते हैं अपन, क्लियर। चल, तो x इज इक्वल टू π/4 हमको एक वैल्यू यहाँ से मिल रही है, तो f डबल डैश π/4 फाइंड करना है भाई अपन को। फाइंड कीजिए, ये है माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। एफ डबल डैश एक्स ये है, इसमें x के प्लेस में π/4 रख दिया, हाँ कितना 1/√2 1/√2 ऐड होके -2/√2 मतलब -√2 बचेगा। ये कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो हम बोलेंगे बिकॉज एफ डबल डैश π/4 लेस 0 दस एफ एक्स इज कैसा है, मैक्सिमम होगा भाई एट एक्स इज इक्वल टू π/4। ये हमने बता दिया कि π/4 पर ये कैसा है,
मैक्सिमम है। हमको मैक्स वैल्यू भी फाइंड करनी है, लेकिन देन मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ रखने के लिए बोला था, फंक्शन, गिवन फंक्शन में ये वैल्यू रखोगे तो आपको मैक्स वैल्यू, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है तो फंक्शन से मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर ये मैक्सिमम है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताएगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब दोनों में यही रखना है आपको, चाहे वो मिनिमम हो चाहे कितना, sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 दैट इज ओनली √2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू √2 है भाई फंक्शन।